देखिए, एक नारा बिहार में कहा जाता था, नदी नाला सरकार का, बाकी सब भूमियार का। तो राहुल गांधी भी तो यही कह रहे हैं ना, पहले दर्जे के। तो अंकित चंद्रायन जी, सब भूमियारों ने अपने पास ही रखा है, कब बांटिएगा? या बांटने की स्थिति में रह गए हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है? बंटी जी तो कह रहे हैं कि शौचालय साफ कर रहे हैं, गार्ड की ड्यूटी कर रहे हैं, एटीएम में घंटा बजा रहे हैं। एक्चुअली बंटी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये डाटा जब हम सामाजिक संस्था के रूप में काम कर रहे थे, बिल्कुल, तो हम लोगों ने अपना एक सर्वेक्षण करवाया था। जी। वो सर्वेक्षण में हम बंटी जी के एक बात से सहमत नहीं, 95% नहीं, लेकिन 70% में कहीं कोई दो मत नहीं है, क्योंकि हम भी गांव से आते हैं और हम अपने गांव के अधिकांश लोगों में ये देखते हैं कि वो नहीं कोई नौकरी मिलता तो गार्ड का नौकरी, नहीं तो फिर सुलभ शौचालय में जाके। अच्छा, भूमियार भी सुलभ शौचालय में जा रहे हैं? निश्चित तौर पे हमारे गांव के कुछ लोग इसको उदाहरण हम गांव से। और दूसरी बात, राहुल गांधी जो ने बयान दिया है, इस बयान का जो रिएक्शन है गांव के निचले स्तर से ज्यादा है, मतलब वहां तक पहुंच चुका है। अच्छा, यह बयान पहले जब अखिलेश सिंह जी थे, बिल्कुल अध्यक्ष थे, तो एक मदन मोहन झा थे, भूमियार समाज में उत्साह आया था। अच्छा, कांग्रेस को लेकर। फिर कन्हैया आए जब लीड रोल में, तो समाज में उत्साह आया था। लेकिन उसके बाद जो यह बयान है, यह कह सकते हैं कि खुद उन्होंने अपना गुरु गोबर कर लिया है। अच्छा, इस तरह से रिएक्शन से समाज के युवाओं में उत्साह, बने बनाए खाने में किरासन तेल डाल दिया। उसको कोई जरूरत ही नहीं था सवर्ण फैक्टर बोलने का। अच्छा, आप उसको सिर्फ दलित ले सकते थे। आप दलित की बात करिए, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। किसी हमारा समाज, खासकर श्री बाबू उसी जाति से, वही कांग्रेस में मुख्यमंत्री रहते हुए जो काम दलितों के लिए किए हैं, वो तो एक उदाहरण है। राहुल गांधी को तो उनके 15 साल का जो शासन उनको स्टडी करना चाहिए था। बिल्कुल, उन्होंने दलितों के लिए क्या नहीं किया। देवघर मंदिर में प्रवेश दिलाया, दलितों को जमींदारी प्रथा खत्म किया, अपने गांव के लोगों से उन्होंने लड़ाई किया कि नहीं भाई दलितों को हक चाहिए। गांव के लोगों ने श्री बाबू का एंट्री बैन कर दिया। ये सारा काम एक तो इनको स्टडी करना चाहिए, ये बिना स्टडी किए हुए कुछ भी बेतुका बयान। और खासकर हमारा जात ऐसा है, अगर एक बार आपको ऊपर चढ़ा दिया तो कांग्रेस 15 साल यहाँ पे सत्ता में रहा, और जब नीचे उतार दिया तो अब सत्ता से कितना दूर चले गए पता भी नहीं चला। मतलब आप कह रहे हैं भूमियार इतना ताकतवर अभी भी है, एकदम भले शौचालय में नौकरी करे चाहे गार्ड का ड्यूटी करे। देखिए वो ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल बिजनेस है हमारे पास ना। हमारे पास अभी भी गांव में, अगर हम अपनी गांव की बात करें, आप भी गांव से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल, अगर आप गांव में भी पोलिंग कैपेसिटी किसी के पास है तो भूमियार राजपूत ब्राह्मण के पास ही है। नहीं तो अब तो लोग कहते हैं कि गांव में रहते ही नहीं है लोग, कहीं गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, शौचालय की नौकरी कर रहे हैं। नहीं ठीक है, एक युवा वर्ग जा रहा है ना, युवा वर्ग पलायन कर रहा है, युवा वर्ग तो ये साजिश के तहत ये लोग कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं। तो आपकी संपन्नता कहाँ चली गई? सब कुछ तो आप ही के पास है, नदी नाला सरकार का, बाकी सब भूमियार का, कैसे उजड़ गया? ये देखिए संपन्नता चली गई। बंटी जी ने भी कहा था कि हम पढ़ाई में चले गए, पढ़ाई में चले गए। अभी शिक्षा के लोग कहते हैं कि नौकरी में है। अरे हम नौकरी में है तो उसके लिए हम पढ़ाई तो कर रहे हैं ना। बिल्कुल, हम पढ़ाई में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अपना जो हम खेत बनाए थे, उस अपना खेत को बेच के हम पढ़ाई में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अभी भी हमारे गांव में ऐसा नहीं कि संपन्न लोग नहीं हैं, हमारे गांव में भी बौद्धिक लोग हैं। बिल्कुल, अभी भी इस कास्ट में जितना बौद्धिक लोग हैं शायद ही दलित वर्ग में हैं। लेकिन हम लोगों ने गांव में आप जाके देखिए कि दलितों का कभी शोषण नहीं किया है। नहीं किया है। रणवीर सेना ने क्या किया? नरसंहार के नरसंहार, नरसंहार के नरसंहार। रणवीर सेना क्रिया का प्रतिक्रिया था, क्रिया की प्रतिक्रिया थी। क्रिया की प्रतिक्रिया उन्होंने नक्सली से लड़ाई किया। अच्छा, उन्होंने कभी सामान्य घर से आने वाले दलितों का शोषण किया क्या? नहीं, उन्होंने भी बेकसूरों को मारा, आपने भी बेकसूरों को मारा। बिल्कुल नहीं। बरमेश्वर मुखिया जी ने हमेशा नक्सलियों और माले की लड़ाई लड़ी। अच्छा, किसानों की लड़ाई लड़ा है, वो कभी एक भूमियार की लड़ाई नहीं लड़े। जो मासूम बच्चों की भी हत्याएं हुई नरसंहार जब हुए। अंकित जी देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि जब सेनाएं चलती है, क्रिया का प्रतिक्रिया हो रहा है तो कुछ हुई होगी। लेकिन रणवीर सेना का जो एक था वो क्रिया का प्रतिक्रिया था। पहले रणवीर सेना नहीं बना, बिल्कुल, पहले नक्सली बना। पहले नक्सलियों का बहुत दिन तक तांडव चला, उसके बाद क्रिया का। मेरा जाति तो कह तो रहे एग्रेशन वाला जाति है, हम हर एक जगह जवाब देना जानते हैं। जवाब देना जानता है। अगर राहुल गांधी आज क्रिया दिए हैं तो प्रतिक्रिया आएगा, निश्चित तौर पर प्रतिक्रिया आएगा। इस चुनाव में इनको फिर समझ में आ जाएगा। आज 19 विधायक है ना, आपकी देख लीजिएगा इनका हालात। अच्छा, 19 विधायक हैं, अजीत शर्मा भी रहे हैं, सब कुछ है। तो अच्छा, लोकसभा के चुनाव में अजीत शर्मा को वोट समाज दिया ना। बिल्कुल, अखिलेश बाबू के बेटा को महाराजगंज में समाज ने भरपूर वोट दिया। मुन्ना शुक्ला को भी दे दिया, मुन्ना शुक्ला जी को वोट दिया ना। बिल्कुल, लेकिन नतीजा आज इस तरह का बयान दे रहे हैं, इसका नतीजा तो आपको भुगतना पड़ेगा। अच्छा, इसमें तो कहीं कोई दो मत। हम इस बात को बता रहे हैं कि गाँव में इस बात का रिएक्शन है। एक तो वो जो कहावत थी कि हथुआ स्टेट, टेकारी स्टेट, सब कुछ तो आप ही लोग के पास था, कहाँ चला गया? सारा तो छीन लिया इन्होंने, छीन लिया।
हथुआ स्टेट छीन ही लिया, टकारी छीन ही लिया, अमामा छीन ही लिया। सारी संपत्तियों को तो इन्होंने अपना एक लैंड कानून बना बना के छीन ही रहे हैं। साजिश तो हमारे खिलाफ इन्होंने 65% आरक्षण ला के कर ही दिया। नहीं वो देखिए, मैं 65% आरक्षण की बात कर रहे हैं, मैं आता हूं। देखिए बंटी सिंह जी के पास राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जो 50% की झूठी दीवार खड़ी है उसे भी हम तोड़ देंगे। ठीक है, उन्होंने ईडब्ल्यूएस की बात भी की, लेकिन यह झूठी दीवार, और इन्होंने कहा कि सब कुछ छीन लिया। जो एक बात कही जाती है, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। तो क्या राजपूतों का दबदबा खत्म, भूमियारों का दबदबा खत्म? टिकट मांगने किसके पास जा रहे हैं? राजपूतों का दबदबा और ये है हमारे यहाँ 20 साल में तथाकथित तौर पर अपर कास्ट की सरकार है यहाँ। तथाकथित अपर कास्ट की सरकार, हाँ, मैं बता रहा हूँ, नीतीश कुमार की सरकार है। 20 साल उसके पहले रही। लालू जी, राहुल जी के भी एलआई लालू जी की सरकार है उनके साथ। 20 सालों में मैं जिस जाति से आता हूँ, राजपूतों का दबदबा ये है कि सबसे रद्दी विभाग, जिसको फर्स्ट क्लास सिटीजन कह रहे हैं, फर्स्ट क्लास सिटीजन के मंत्रियों के पास विभाग है उद्योग, साइंस, उद्योग। अरे आप बिहार का कायाकल्प, अरे कहिए मत, बिहार में जितना उद्योग तो नीतीश मिश्रा के पास है। ठीक है, बिहार में पिछले 20 सालों के दरमियान बता रहे, एक दिन की नहीं बात बता रहे, काम करने वाले 90% दुर्भाग्य से हमारे ब्राह्मण समाज के लोग हैं। क्या आप कह रहे हैं कि जो शौचालय साफ कर रहे हैं वो ब्राह्मण साफ कर रहे हैं? या साफ करने से लेकर, हाँ, मैं जो कह रहा हूँ ऑथेंटिक, कहीं भी पटना से लेकर, और राहुल जी दिल्ली में भी देखिए, बिंदेश्वर पाठक ने शुरुआत की थी। जी, और 95% लोग उस पेशे में है। कहीं भी देश के किसी कोने में चले जाइए, विदेश में भी चले जाइए, जो सिक्योरिटी गार्ड किसी 5 स्टार होटल या किसी 4000 रुपए की कंपनी के गेट पर जो सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा, वो आपको निसंदेह राजपूत होगा, नहीं तो ब्राह्मण होगा, नहीं तो भूमिहार। अच्छा, ये जो प्रथम क्लास के लोग जिस भी किसी एटीएम पर चले जाइए, बैंक गार्ड में चले जाइए, 7000-8000 रुपए की नौकरी और गुलामी का जीवन, ये फर्स्ट क्लास सिटीजन। मतलब आप भी गरीब हो गए, भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत भी गरीब हो गए। मैं बता रहा हूँ, ये लोग जातीय जनगणना का जो आंकड़ा देते हैं जी, और संपन्नता की बात करते हैं, संपन्नता की, उसकी बात मैं बता रहा हूँ। बिहार में भी एक सवर्ण आयोग बना था, उसका रिपोर्ट नहीं ये लोग बताते हैं कि क्या पोजीशन है, क्योंकि उसमें कुछ सच रिपोर्ट आई थी। आप इस देश में और बिहार में, विशेषकर हम लोग बिहार की बात करें, किसी भी रजिस्ट्री कचहरी में पिछले 40 साल का आंकड़ा राहुल जी स्वयं ले लें अपने किसी भी स्टेट से, बिल्कुल, उसमें जमीन बेचने वालों की स्थिति इन्हीं 4 जातियों की है। अच्छा, जमीन ये बेच रहे हैं, बेचने को। कौन आदमी दुनिया में अपना जमीन शौक से बेचता है, अमीरी में बेचता है? और बेच क्यों रहे हैं ये भी जान लीजिए। बेच इसलिए नहीं रहे कि उनको विलासिता करनी है, बेच रहे अपने बच्चियों को पढ़ाने के लिए, अपने माता पिता का इलाज करने के लिए, अपना दैनिक जीवन यापन करने के लिए। बिल्कुल, ये फर्स्ट क्लास सिटीजन की जिम्मेदारी है। और सेकंड क्लास जिनको बता रहे हैं, हालांकि आपको आश्चर्य होगा, मैंने भी सुना बिहार में दलित से महादलित बना, दलित से महादलित बना, और पिछड़ा बना। राहुल जी उससे भी आगे जा रहे हैं। कल आप ही के चैनल पर मैंने सुना, आपका डिबेट में सुनते रहता हूँ अजीत जी के साथ, उन्होंने कहा कि नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। ये राहुल जी ने जब से एंट्री मारी है, ये मारी तो दूसरे कारणों से है, बिल्कुल राजनीतिक रूप से, अब वो अति दलित बनाएंगे, ये शब्द आपने सुना होगा, मैंने भी सुना। तो ये राहुल जी का जो भी 2 सालों से चल रहा है, अभी जातीय उन्माद फैलाने का, फैलाने का वो कह रहे हैं कि भाई हम पिछड़ों को, दलितों को, महादलितों को अधिकार दिला रहे हैं जो सिर्फ पहले दर्जे के नागरिकों के पास रहा है, बराबरी मिला रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि हाँ जी, अधिकार उनको दिलाना चाहिए। जहां भी उनके ही पास महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं, उन्हीं के पार्टी में जो करता धरता है, आप उसमें देखिएगा, उन्होंने एक अधिकार दिया है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में खड़गे जी को। दलित है, 85 साल के युवा, जैसे राहुल जी हम लोग चाचा की उम्र के हैं, 85 साल के युवा को उन्होंने, उनका आधार क्या था खोजने का, कि उनकी जाति दलित है, और वो राजस्थान गए थे अपने मुख्यमंत्री से मिलने, समझाने, और जिनका मुख्यमंत्री उनसे नहीं मिला, प्रभारी बनकर गए, वो उनका आधार हुआ। तो राहुल जी अपने सिस्टम ऐसे लोगों को दे रहे हैं। राहुल जी ने दिल्ली से शुरुआत की है, और उनको समझाने वालों ने समझाया है कि आपका वोट इन उन्हीं के साथ जो इंडिया अलायंस के लोग हैं इनके पास है, उनको परेशान करने के लिए, उनसे खींचने के लिए ये सिगुफा छोड़ा है। बाकी ये जो बात बोल रहे हैं उससे हम लोगों को रोष है।